बच्चों, क्या हाल है आप सभी का? बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे से हैं। और अभी हमने पिछली क्लास में गणित पढ़ा, वैदिक गणित, और इस समय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 5 के बच्चों को पाठ 14 सुभाषतान, जिसका मतलब होता है सुंदर वचन। तो ये हम लोग निकाल लिए संस्कृत सुबोध और पढ़ने वाले हैं पाठ 14 सुभाषतान। शुरू किया जाए बच्चों? ठीक, एक बार हम लोग पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग अब सहित समझेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं? ठीक, बहुत बढ़िया। आलस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुतः सुखम सुखम। न चौर्यहारं न च राज्यहारं न च भ्रातृभाज्यं न च वारिकारी, व्यये कृते वर्धते नित्य विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे, साधवानै सर्वत्र चन्दनं न वने वने। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षस्य मूर्खश्च नमन्ति कदाचन। शुरू किया जाए बच्चों इसको? ठीक, आइए तो पहले श्लोक का हम लोग पढ़ के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आलस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। जो ये सोचता है कि मैं कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, जो भी बच्चे ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं। आपको जो भी गृह कार्य दिया जाए, जो भी चीजें पढ़ाई बताई जाए, आपको उसी समय पढ़ लेना चाहिए। कबीरदास ने क्या कहा? काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, और पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? तो आपको अपना काम तुरंत करना है। आलस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम। और जिसके पास बच्चों विद्या नहीं होगा, उसको कभी धन की प्राप्ति नहीं होगी। विद्या से क्या मिलता है? बुद्धि मिलती है। जिसके पास बुद्धि नहीं होगा, धन कमाने का कौशल नहीं होगा, तो कैसे धन कमा पाएगा? है ना? निक्की, ठीक से बैठ जाओ। आधनस्य कुतो मित्रम। और जिसके पास बच्चों धन नहीं है, निर्धन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। हर कोई धनी व्यक्ति के पीछे भागता है, धन के पीछे पूरी दुनिया भागती है। तो यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके पास मित्र भी नहीं होंगे। आमित्रस्य कुतो सुखम। और बच्चों, जिसके पास मित्र नहीं है वो अपना सुख दुख किससे कहेगा? अर्थात जिसके पास मित्र नहीं है उसको कभी जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। बच्चों, हमें अपने सुख दुख को बिताने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए मित्र चाहिए, परिवार चाहिए, रिलेटिव चाहिए। और बिना धन के ये सब आपको हासिल होने वाला नहीं है। नित्या सही से बैठ जाए। न चौर्यहारं न च राज्यहारं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भ्रातृभाज्यम, ना ही भाई बांट सकता है बच्चों, और ना भारकारी, और ना ही वह बहुत भारी है, बहुत हल्की फुल्की चीज है। किसकी बात कर रहा हूँ? वेद कृते वर्धत। जितना अधिक हम खर्च करेंगे उतना अधिक वो बढ़ता जाएगा। नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। और आप देखेंगे कि विद्या धन ही सभी धनों में क्या है? प्रधान है। अर्थात यदि आपके पास विद्या का धन है, अर्थात आप विद्यार्जन करते हैं, तो समझ लीजिए आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। क्योंकि बच्चों, ज्ञान ऐसी चीज है, ना चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना इतना भारी है कि कंधे पे लाद के आपको लेके जाना है। आपको बस उसका संकलन करना है अपने मस्तिष्क में। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिए। आगे देखेंगे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे। बच्चों, हर शैल में माणिक नहीं होता है। हर पर्वत में, शैल माने पर्वत, पहाड़, हर पर्वत में माणिक नहीं पाया जाता। माणिक एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा पत्थर है जो कीमती होता है। मौक्तिम न गजे गजे। और ना ही हर सागर, हर समुद्र में आपको मोती की प्राप्ति हो सकती है, हर जगह नहीं मिलता है। ऐसे ही बच्चों, साधवान सर्वत्र चंदनम न वने वने। और हर जंगल में आपको चंदन का पेड़ नहीं मिलेगा। चंदन का पेड़ ही बहुत कीमती होता है। उसी प्रकार से बच्चों, अगर कोई साधु जन है, कोई सज्जन व्यक्ति है, कोई ज्ञानी व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई ज्ञानी साधु व्यक्ति मिलता है, सज्जन व्यक्ति मिलता है मेरे जैसा, आप सब उसके सानिध्य में रहिए, उसके निकट रहिए, कुछ ना कुछ आपको उससे सीखने को ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे बच्चों। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते
कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते। आप जितना श्रम करेंगे, आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, उतने ही आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कार्याणि न मनोरथे, केवल मन में सोच लेने मात्र से आपका कार्य या आप अपने कार्यों में सफल नहीं होंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको? उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में कभी मृग खुद चल के जाता है क्या? कभी हिरण खुद चल के जाता है कि आओ मेरा शिकार कर लो? शेर को अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए मृग के पास खुद जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, दौड़ाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसको शिकार करना पड़ता है, तब कहीं उसको अपने भोजन की प्राप्ति होती है। कभी आपने देखा है कि सोए हुए सिंह के मुख में खुद जाके मृग घुस जाए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। उसी प्रकार से केवल मन में सोच लेने से आपको आपके कार्यों में सफलता बच्चों नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छे। और अंत में है बच्चों, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणनो जना शुष्कस्य वृक्षस्य मूर्खस्य ना नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो वृक्ष जिसपे फल लगते हैं वही झुकता है, जिस वृक्ष में फल लगते हैं उसी में झुकाव होता है। और नमन्ति गुणिनो जना, और जो व्यक्ति गुणी होता है, जिसके अंदर ज्ञान होता है, कौशल होता है, वह भी झुकता अर्थात विनम्र होता है। कहने का मतलब है बच्चों, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो सज्जन होगा, वह विनम्र होगा, वो आपकी हर एक बात को विनम्रता से सुनेगा और अपनी बात भी वो आपको विनम्रता से बताएगा। उसी प्रकार से जैसे एक वृक्ष जो है जब उस पर फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी क्या होता है? विनम्र होता है। शुष्क वृक्षस्य चा मूर्खश्चा नमन्ति कदाचन। उसी प्रकार से बच्चों, अगर कोई सूखा हुआ पेड़ है और यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्तियों को ना कोई प्रणाम करता है, ना ही ऐसे वृक्षों के पास कोई जाता है। अगर कोई गुणी व्यक्ति है, कोई फलदार वृक्ष है, उसी को सभी प्रणाम भी करेंगे और वो झुके भीगा, वो झुकता भी रहेगा। वह पेड़, वह वृक्ष, वह गुणी व्यक्ति, वह विनम्र होगा। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति, वो एक सूखा हुआ पेड़ कभी झुकता है क्या? नहीं, वो तो और तन जाएगा जब सूख जाएगा, है ना। अर्थात हमें क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। इस संपूर्ण सुभाषित पाठ से हमको बच्चों बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें आलस्य नहीं करना है, क्योंकि आलस्य से हमको विद्या नहीं मिलेगी, विद्या नहीं मिलेगी तो मित्र नहीं मिलेगा, मित्र नहीं मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जो सभी धनों में प्रधान है। न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा छीन सकता है, न इतना भारी है कि आप उसको लेके चल नहीं पाएंगे। और एक चीज और जान लें, अगर कोई साधु व्यक्ति, कोई सज्जन व्यक्ति, कोई विनम्र व्यक्ति आपको मिल जाए, आप उसका सम्मान करिए और उसके सानिध्य में रहिए। क्योंकि प्रत्येक शैल में आपको माणिक नहीं मिल जाएगा, प्रत्येक सागर में आपको मोती की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, प्रत्येक जंगल में आपको चंदन के वृक्ष नहीं मिलेंगे। यदा कदा ही ये सारी चीजें मिलती हैं। उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति यदि मिले तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और एक चीज बच्चों, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हमेशा मेहनत करने से प्राप्त होगी, केवल मन में सोच लेने मात्र से नहीं होगी। क्योंकि सोए हुए सिंह के मुख में कभी हिरण खुद प्रवेश नहीं करता है। बहुत अच्छे। और एक चीज हमेशा जान लो बच्चों, जो व्यक्ति गुणी है उसी को चार लोग पूछेंगे, जो फलदार वृक्ष है उसी के पास लोग जाएंगे। कभी सूखे हुए पेड़ और कभी मूर्ख व्यक्तियों के पास कोई जाता नहीं है। अर्थात अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है, कोई स्किल है, कोई योग्यता है, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे, तभी आपको लोग पूछेंगे। तो हमें क्या लानी है अपने अंदर? योग्यता लानी है, हमको स्किल्ड बनना है, हमको पढ़ना है, निपुण बनना है। क्या बनना है? तो आई होप आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। कैसी लगी कक्षा आज की बच्चों आपको? थैंक यू।